सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। आज का टॉपिक है यीशु किसको बचाने आया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसको बचाने आया? सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को स्तुति देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रियो, आज का विशेष विषय है और इस विषय के ऊपर हम बातें करने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपके जीवन में कुछ सच्चाई को आप जान पाओगे, कुछ विषय को आप जान पाओगे, सीख पाओगे और परमेश्वर की कलाम से हम सीखने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु किसके लिए आया? किनको बचाने आया? इस विषय के ऊपर हम बातें करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा वीडियो हम रोज़ लाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा और आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा वीडियो आपके पास आएगा। मेरे प्रियो, आज के विषय के ऊपर हम चाहते हैं। आज का विषय है यीशु किसके लिए आया? किसको बचाने आया? कौन-सा धर्म को बचाने आया? कौन से लोगों को बचाने आया? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या क्रिश्चियन लोगों को बचाने आया? या हिंदू लोगों को बचाने आया? मुस्लिम लोगों को बचाने आया? सिख लोगों को बचाने आया? राजपूत लोगों को बचाने आया? कौन से लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आया? मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल क्या कहता है? इसके ऊपर बाइबल क्या कहता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल के आधारित मैं कहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है और बाइबल की जो आयत है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक बेटे लौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, 3:16 में लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा। जो कोई, इसका मतलब है, जो कोई का मतलब है क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, राजपूत परिवार से हो सकता है, राजा के परिवार से हो सकता है, नीचे वाले परिवार के हो सकते हैं, ऊंचा पद वाले परिवार के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दुनिया के कोई भी हो सकता है। अगर यीशु के ऊपर वो ईमान लाता है, विश्वास करता है, तो वो उद्धार पाएगा। यीशु किसको बचाने आया? क्रिश्चियन लोगों को नहीं, कोई हिंदू लोगों को नहीं, कोई मुस्लिम लोगों को बचाने नहीं। यीशु पूरे मानव जाति को बचाने के लिए आया, पूरे मानव जाति को रक्षा करने के लिए आया, पूरे मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया। कई सारे लोग कहते हैं हमारा प्रभु ये है, हमारा प्रभु ये है, क्रिश्चियन लोग का प्रभु ये है, हिंदू लोगों का प्रभु ये है, मुस्लिम का प्रभु वो है। बहुत सारे विषय को कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु इसलिए आया ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे जो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर विश्वास करता है तो इसका मतलब है वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब है वो अनुग्रह पाएगा, वो परमेश्वर से दया पाएगा। यीशु के ऊपर जो कोई विश्वास करता है और आज तक किया है वो उद्धार को पाया है। मेरे प्रियो, आपका जो भी मन में क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है कि यीशु किसके लिए आया था? वो क्रिश्चियन लोगों के लिए था, वो ऐसे लोगों के लिए था, वो बाकी जाति के लिए नहीं था, ऐसा नहीं है। यीशु कहता है, यीशु का वचन कहता है, मैं जगत के सारे लोगों से प्रेम करता हूं, इसलिए सारे जगत के लोगों को मैं बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, इस बात को हमको याद रखना जरूरी है कि यीशु किसी समुदाय को बचाने नहीं, किसी विशेष व्यक्ति को बचाने नहीं, किसी विशेष समाज को बचाने के लिए नहीं। यीशु हर एक मानव जाति को बचाने के लिए आया। यीशु हर एक मानव जाति को उद्धार करने के लिए आया। पहली बात, यीशु पूरे जगत के लोगों को बचाने के लिए आया। दूसरी बात, लिखा हुआ है पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, वो पापियों को बचाने के लिए आया। जितना हम इस दुनिया में पाप कर रहे थे, जितने लोग हम पाप कर रहे थे, वो सारे पापियों को प्रभु बचाने के लिए आया। लिखा हुआ है हम पाप में पड़े थे, पाप के बंधन में हमें पड़े थे, पाप ने हमको घेर लिया था, पाप ने हमको पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। इसलिए प्रभु ने देखा कि ये लोग बलि चढ़ाने से, बहुत सारे विषय को चढ़ाने से ये लोग उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने क्या किया? अपना पवित्र जीवन को हमारे लिए दे दिया ताकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि पवित्र हो सके और वो बलि चढ़ सके। मेरे प्रियो, वो पवित्र था, इसलिए वो इस दुनिया में आया ताकि वो अगर वो जीवन दे सकता है तो उसके जीवन के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। इसलिए प्रभु ने इस दुनिया में आया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर था, वो धर्मी था, वो न्यायी था, वो सच्चा था, वो कभी झूठ नहीं बोला।
ऐसा परमेश्वर वो था। इसीलिए वो खून बहाया। वो खून बहाने के द्वारा हमने उद्धार पाया। पापी लोग उद्धार पाए। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो पापियों को बचाने आया। पहली बात, वो सारे जगत से प्रेम रखा और सारे जगत को उद्धार करने के लिए आया। दूसरी बात, वो पापियों को उद्धार करने के लिए आया। तीसरी बात, लूका का किताब उसकी 19वीं अध्याय और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर खोए हुए को ढूँढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर क्या करने आया? वो लोगों को ढूँढने आया। जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे, ऐसे लोगों को क्या करने के लिए आया? वापस लेने के लिए आया, वापस बुलाने के लिए आया। मेरे प्रियो, जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पाप में गिर चुका था, परमेश्वर से दूर जा चुका था। उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था। उसको सब पापियों की नज़र से देख रहे थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? उसके पास आते हैं। जब वह मन फिराता है, वो कहते हैं, आज ये भी एक अब्राहम का संतान है। ये स्वर्ग का वारिस है करके प्रभु कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्या हो गया था? गुम हो गया था। संसार में वो लिप्त हो गया था। संसार के कामों में लिप्त हो गया था। प्रभु के पास वो नहीं था। लेकिन प्रभु के पास जब आया, प्रभु कहता है, मैं इसको वापस लेने के लिए आया हूँ। इसको मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। आज जो कोई मुझे सुन रहा है, जो कोई मुझे देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपका बारी है, आज आपका समय है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु के ऊपर ईमान लाइए, प्रभु आपको ज़रूर उद्धार करेगा। आपको वापस लेने के लिए आया है प्रियो। आप ऐसे पापों में रह नहीं सकते। आपके पापों को प्रभु को दे दीजिए। वो प्रभु को बोलिए, प्रभु आपने तो मेरे लिए खून बहाया है। आपने लिए मेरे लिए कोड़े खाए हैं। आपने मेरे लिए प्रभु मार खाए हैं। आपने मेरे लिए क्रूस के ऊपर प्रभु चढ़ाए गए हैं प्रभु। मैं आपको प्रभु जी अपना जीवन को देता हूँ। अपना पाप को स्वीकार करता हूँ। ओ प्रभु जी, तू मुझे क्षमा कर करके आप लौट के आइए, फिर के आइए, आपका मन को फिराइए प्रियो। आपको क्या करेगा? परमेश्वर उद्धार करेगा, आपको बचाएगा, आपके जीवन को बचाएगा, आपको अनंत जीवन की ओर वो परमेश्वर लेके जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमारा परमेश्वर हमें कौन से पाप करते हैं वो सारे विषय को जानता है। और पापियों को बचाने के लिए प्रभु ने आया और वापस ले जाने के लिए प्रभु ने हम लूका की किताब में 19वीं अध्याय और 10वीं आयत में हम देख सकते हैं कि जक्कई गुम हो गया था, संसार में लिप्त हो गया था, संसार के अंदर फंस गया था, शैतान के जालों में फंस गया था। उसको वापस लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया को बचाने के लिए आया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोग पाप किए थे और पाप से उद्धार करने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, पाप के बंधन से हमें मुक्त करने के लिए हमें यीशु मसीह लेने के लिए आया। तीसरी बात, पापियों को जो पाप में हम पड़े थे, जक्कई की नाई, ऐसे लोगों को क्या करने के लिए आया? वापस ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। किसी समुदाय के लिए नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, पादरी लोगों के लिए नहीं, किसी ऐसे विशेष व्यक्ति लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, किसी समाज के लिए नहीं आए थे, किसी विशेष जाति के लिए प्रभु नहीं आए थे। प्रभु आए थे केवल सारे दुनिया को बचाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए वो आया था। चौथी बात और आखिरी बात, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर भला है, वो करुणामय परमेश्वर है। मैं आपसे विशेष करके आज खास करके बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं, आपको परमेश्वर आपको दया करते हैं, आपके ऊपर करुणा करते हैं, इसलिए आप और मैं जीवित है। मेरे प्रियो, आज जब जीवित है तो उसका करुणा है, उसकी दया है, या अगर जीवित है तो उसकी महानता का काम है। मेरे प्रियो, उसके ऊपर हम ईमान लाए, उसके ऊपर हम भरोसा करें, उसके ऊपर हम विश्वास करें कि वो ही जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सारे जगत को प्रेम करता है, सारे जगत के लोगों को वो उद्धार करना चाहता है, इसलिए वो दुनिया में आया था, किसी समुदाय के लिए नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उद्धार का एक भागीदार हो। आप उद्धार पा सकते हो, आप उद्धार को ले सकते हो। अभी इसी वक़्त सुनते समय आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है मेरे प्रियो। वो यीशु क्या करेगा? आपको उद्धार करेगा। वो यीशु क्या करेगा? आपको सारे संसार के पाप और जाल से, मोह माया से परमेश्वर क्या करेगा? ये मोह माया से आपको बचाएगा और आपको क्या करेगा? अनंत जीवन को वो परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन क्या पाप में है? आपका जीवन क्या श्राप में है? आपका जीवन क्या दुनिया के अंदर लग गया है? आपका जीवन क्या परमेश्वर के साथ नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन
जीवन को परमेश्वर के पास दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर को बोलिए मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर। वो आपका जीवन को उद्धार कर लेगा, वो आपको बचा लेगा मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन बहुमूल्य जीवन है, आपका जीवन बेहतर जीवन है, आपका जीवन अनंत जीवन को पाने के लिए तैयार किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो नर्क है उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, सारे लोगों को वो प्यार करता है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो धर्म को प्यार नहीं करता। वो हर एक धर्म को प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ इस वचन को शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि वो लोग भी क्या कर पाएँ, जान पाएँ कि परमेश्वर किसके लिए आया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर आज ये वचन को आपने सुना है, आपके जीवन के अंदर ये वचन काम कर पाया है, कई सारे लोगों को उद्धार कर पाएगा, कई सारे लोगों का विश्वास को बढ़ा पाएगा, कई सारे लोग ये संकट में रहेंगे, ये बात को सोचते रहेंगे कि दुनिया में यीशु किस लिए आया था, किसके लिए आया था। आज वो स्वस्थ हो जाएँगे ये वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वे लोग भी जान पाएँ कि यीशु मेरे लिए भी आया था, मेरे लिए भी मरा था, मैं पापी था और मुझे बचाने के लिए यीशु आया था। वो बात को जान पाएँगे। आपको जितना हो सकता है, आपको शेयर करना है। आपको वहाँ पे कमेंट में लिखना है कि प्रभु हमारे लिए आया था, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लिए आया था, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर के आप जो कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड लिख सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आपके पास प्रार्थना विषय है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना विषय, आपका प्रार्थना अनुरोध वहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। अगर चैनल में नए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर से आप चैनल में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को दबा कर रखिए। आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा और आपके पास जब भी हम वीडियो डालेंगे, पहले आएगा और आप सुनने पाएँगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमेन।